बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है यार आप लोग खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसके बारे में मैंने आपको डिफरेंट डिज़ाइंस दिखाए थे कि कैसे डिज़ाइंस जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। फिर मैंने आपको कोरल ड्रॉ डाउनलोड करना सिखाया एंड मैंने आपको कोरल ड्रॉ की वीडियो में बताया था कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा रास्टर और वेक्टर इमेजेस में। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जब भी ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग शुरू करता है तो उसको ये बातें पहले पता होनी ज़रूरी होती हैं। अब रास्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। मेन डिफरेंस इन वेक्टर एंड रास्टर। जो रास्टर इमेज होती है, रास्टर इमेज अफेक्ट ऑन पिक्सल्स और रेजोल्यूशन ऑफ इमेज। ठीक है, रास्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जब आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं और उसको आप जूम करें तो उसके पिक्सल्स जो हैं वो फट जाते हैं। बेसिकली कोई भी इमेज हो, चाहे रास्टर हो चाहे वेक्टर हो, वो पिक्सल बेस होती है। ठीक है, उस पर पिक्सल्स होते हैं, दोनों में पिक्सल होंगे, बट जो रास्टर के पिक्सल्स होते हैं वो फट जाते हैं और जो वेक्टर के होते हैं वो कभी फटते नहीं हैं। ये कह सकते हैं आप कि ये हाई क्वालिटी इमेज जो होती है वो वेक्टर होती है और रास्टर जो होती है वो लो क्वालिटी इमेज होती है। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा यही है, इट हैज़ लो क्वालिटी इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट्स जो हैं उनमें ये रास्टर इमेज आती है। तो जेपैज, पीएनजी, गिफ, जो गिफ्ट आपके पास आते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं और, तो वो जो हैं वो आपके पास रास्टर इमेज होते हैं। कभी आप उनको जूम करें या आप क्रॉप करके उनको देखें तो उनके पिक्सल्स जल्दी फट जाएंगे। अब ये आपका एक्सपेरिमेंट है कि आप एक रास्टर बेस इमेज लें जिसका पीएनजी, जेपीजी जो है वो फाइल फॉर्मेट हो और आप अगर उसको जूम करेंगे तो उसके पिक्सल्स फट जाएंगे। अब बात आती है वेक्टर बेस इमेजेस की। वेक्टर इमेज हैज़ नो अफेक्ट ऑन पिक्सल्स और रेजोल्यूशन ऑफ इमेज। ठीक है, जो एचडी टाइप इमेज होती हैं या जो आप अपने जो कस्टमर होगा या डीलर होगा उसको प्रोवाइड करेंगे, वो वेक्टर बेस में आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि वो अगर कहीं शो करे अपनी इमेज या कहीं पुट करे तो उसके पिक्सल्स ना फटें। अगर वो जितना भी रोटेट करे, जितना भी उसको जूम करे, उसमें पिक्सल्स पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, इट हैज़ हाई क्वालिटी इमेज। इसकी इमेज क्वालिटी बहुत हाई होती है, मतलब इसके पिक्सल्स कभी भी नहीं फटते और ये अच्छी और हाई क्वालिटी इमेज होती है। अब आपको इन दोनों के बारे में मैं इन कोरल ड्रॉ बताऊंगा कि देखें ये आपकी वेक्टर बेस इमेज है, ये रास्टर बेस, और इनमें कैसे पिक्सल्स का काम होता है। एग्जांपल इसकी होती है पीडीएफ में। जब भी आप कोई भी इमेज सेव करते हैं, अब ये आपके पास पीडीएफ जा रही है तो इसके जो है अगर मैं इसको पीडीएफ में सेव करूँगा तो इस इमेज की क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, इसके पिक्सल डिस्टर्ब नहीं होंगे। बात करते हैं सेकंड की, ईपीएस एआई। एआई का मीन होता है एडोब इलस्ट्रेटर या एआई के जो फॉर्मेट्स होते हैं उनमें अगर आप सेव करेंगे अपनी इमेज को तो आपकी इमेज का जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आगे देखते हैं जी इमेजेस कैसी हैं। पीएनजी में आप आते हैं तो इस टाइप की आपके पास इमेजेस आ जाती हैं। इनको जब आप जूम करते हैं तो इनके पिक्सल फट जाते हैं, बट आप जब एआई फॉर्मेट की या वेक्टर बेस इमेज देखें तो इसके पिक्सल बड़े वेल अरेंज हैं और ये कभी भी नहीं फटते। तो ये अभी तो आपको इसमें डिफरेंस इतना नहीं नज़र आ रहा, बट जब आप काम करेंगे इलस्ट्रेटर पे या कोरल ड्रॉ पे, फर्स्ट हम कोरल ड्रॉ से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि कैसे आपकी वेक्टर बेस इमेजेस होती हैं और रास्टर बेस इमेज जो होती हैं वो क्या होती हैं। जो हम अपनी इमेजेस पुट करेंगे अपने कोरल ड्रॉ में, ट्रेस के लिए पेन टूल आएगा उसमें, तो जब हम उनको जूम करेंगे तो उनके जो पिक्सल होंगे वो फट जाएंगे, तो वो आएंगी रास्टर बेस में, और जो हम इमेजेस वहाँ प्रोड्यूस करेंगे वो होंगी वेक्टर बेस। तो उम्मीद है यार आपको वेक्टर और रास्टर में मेन डिफरेंस इनका यही है कि रास्टर के जो पिक्सल्स हैं वो फट जाते हैं जब आप जूम करते हैं और वेक्टर के इमेजेस या पिक्सल जो हैं वो नहीं फटते। तो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकायदा हम कोरल ड्रॉ स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।